जागृत शक्तिपीठ है बंगाल का तारापीठ। तंत्र साधना में वामाखेपा को नहीं मिली थी सिद्धि। तारापीठ उनमें सबसे जागृत शक्तिपीठ है। वीरभूम जिला धार्मिक रूप से बहुत प्रसिद्ध है। तारापीठ यहाँ का सबसे प्रमुख धार्मिक तीर्थ स्थल है और यह एक सिद्धिपीठ भी है। यहीं पर सिद्ध पुरुष वामाखेपा का जन्म हुआ था। उनका पैतृक आवास आटला गांव में है, जो तारापीठ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहते हैं कि वामाखेपा को मंदिर के सामने महाश्मशान में मां तारा देवी के दर्शन हुए थे। वहीं पर वामाखेपा को सिद्धि प्राप्त हुई और वह सिद्ध पुरुष कहलाए। मां तारा काली माता का ही एक रूप है। मंदिर में मां काली की प्रतिमा की पूजा मां तारा के रूप में की जाती है। तारापीठ से एक और पौराणिक इतिहास जुड़ा है। कहा जाता है कि वर्ष 1274 में बंगाल में कौशिकी अमावस्या को तारापीठ महाश्मशान में श्वेत सिमूल वृक्ष के नीचे संत वामाखेपा ने सिद्धि प्राप्त की थी। उस दिन ध्यान कर रहे वामाखेपा को मां तारा ने दर्शन दिया था। महिषासुर के अत्याचार से देवता की रक्षा के लिए मां दुर्गा का अवतार हुआ था। शुंभ निशुंभ से धरती को मुक्ति दिलाने के लिए देवी महामाया ने अपनी इच्छा जगाई और देवी कौशिकी का जन्म हुआ। भाद्र मास की अमावस्या तिथि को देवी कौशिकी ने शुंभ निशुंभ का वध किया। इसी से इस अमावस्या को कौशिकी अमावस्या के नाम से जाने लगा। तारापीठ में उल्टी बहती है द्वारिका नदी। तारापीठ मुख्य मंदिर के सामने ही महाश्मशान है। उसके पास है द्वारका नदी। भारत की सभी नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, लेकिन यह नदी तारापीठ में दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तारापीठ राजा दशरथ के कुल पुरोहित वशिष्ठ मुनि का सिद्धासन और मां तारा का अधिष्ठासन है, इसलिए इसे हिंदू का महातीर्थ कहते हैं। सुदर्शन चक्र से जब भगवान विष्णु ने मां सती को छिन्न भिन्न किया था, तब सती की आंख की पुतली नेत्रगोलक यहाँ गिरी थी। नेत्रगोलक को बांग्ला में तारा कहते हैं, इसलिए इस जगह का नाम तारापीठ पड़ा। आपदा विपदा को दूर करने वाली मां तारा मृत्यु के पश्चात भी तारने वाली है। शक्ति मातंगी के चरण कमल यहाँ के महाश्मशान में प्रतिष्ठित है। कौशिकी अमावस्या की रात यहाँ तंत्र क्रियाएं होती है। तारापीठ के इतिहास पर गौर करेंगे तो पाएंगे वशिष्ठ तांत्रिक कला में महारत हासिल करना चाहते थे। उन्होंने तारापीठ को तंत्र साधना का अभ्यास करने के लिए मां तारा की पूजा करने के लिए एक आदर्श स्थान के रूप में चुना था। वशिष्ठ तब तारापीठ आए और बाएं हाथ के तांत्रिक अनुष्ठान के साथ पंचम कार्य यानी 5 निषिद्ध चीजों का उपयोग करके मां तारा की पूजा करने लगे। इससे प्रसन्न होकर मां तारा एक स्वर्गीय मां के रूप में उनके सामने प्रकट हुई। इसके बाद माता रानी फिर पत्थर में तब्दील हो गई। अमावस्या लगते ही विश्व मंगल की कामना को लेकर विभिन्न मतों के तांत्रिक अपनी अपनी पद्धति से साधना में जुट जाते हैं। यहाँ महाविद्या के जानकार कुंडलिनी जागृत करने वाले योगी योगिनी पहुँचते हैं। गृहस्थ अपनी मनोकामना की पूर्ति की इच्छा लेकर आ रहे हैं। तंत्र विद्या के जानकार बताते हैं कि कौशिकी अमावस्या की रात ही कुछ समय के लिए स्वर्ग का द्वार खुलता है। इस तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें।